सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के तबादले को आईनी करार देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरानी दौर के खात्मे की नवीद सुना दी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानदार जजेस की जानिब से शदीद मुखालफत के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनना यकीनी हो गया है। नाक़िदीन के मुताबिक जस्टिस डोगर के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के बाद जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरानी दौर का खात्मा होगा, वहीं बानी पीटीआई को माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाले गैर आईनी रिलीफ के आगे भी बंद बांधने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों समेत 11 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से 3-2 के तनासुब से सुनाए गए मुख्तसर हुक्मनामे में जजेस के तबादले को आईनी करार देते हुए कहा गया है कि आर्टिकल 200 के तहत सदर को जजेस की मुंतकली का मुकम्मल इख्तियार है और जजेस की मुंतकली नई तकरूरी नहीं समझी जा सकती और न ही जजेस की ट्रांसफर से अदलिया की आज़ादी मुतनाज़ा होती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सदर मुमलिकत जजेस की सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकली की वजाहत करें और सीनियरिटी से मुतालिक जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले में यह भी कहा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही का ख्वाब देखने वाले इमरानदार जजेस के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। ताहम पीटीआई के हवाले से नरम गोशा रखने वाले कानूनी माहिरीन के मुताबिक आला अदलिया में जो जजेस मुतहर्रिक थे उनको साइड लाइन कर दिया गया है। मुल्क में सियासी अमल खत्म कर दिया गया है और कुछ सियासी जमातें बाइख्तियार हल्कों के साथ मिलकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी बड़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। उनका मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से बार एसोसिएशंस पर सरमायाकारी की गई है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब वुकला अदलिया की आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलने को भी तैयार नहीं होते। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आला अदलिया मजीद कमज़ोर हो गई है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाह खावर का कहना है कि आइन में जजेस की दूसरी अदालत मुंतकली का तरीक़ेकार मौजूद है। पहले जिस जज को मुंतकिल किया जाना हो तो इस जज की रजामंदी ली जाती है, जिसके बाद जिस हाई कोर्ट में वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है इसके चीफ जस्टिस की, और फिर जिस हाई कोर्ट में इसको भेजा जाना है इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि ये मराहिल मुकम्मल होने के बाद जब हुकूमत की तरफ से समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद इस जज की ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। शाह खावर का कहना था कि यह पहली मर्तबा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किया गया है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के कुछ जजेस को भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेजा गया था। इसलिए हमें हर आईनी मामले को सियासी बनाने से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच में शामिल 2 अक़लियती अरकान जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अपने इख्तिलाफी नोट में सदारती नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देते हुए दरख्वास्तें मंजूर करने की सिफारिश की। जजेस के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक तबादला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के दायरे में आता है और जजेस के तबादले का ये तरीक़ेकार आइन की रूह के खिलाफ है। इख्तिलाफी नोट में करार दिया गया कि आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 200 की शिक 2 शिक एक के ताबे है और दोनों एक दूसरे से मुंसलिक है। इन दोनों शिकों की तशरीह हम आहंगी के उसूल के तहत की जानी चाहिए, जिसके मुताबिक दोनों शिकों को एक दूसरे के साथ हम आहंग करते हुए पढ़ा जाए ताकि कोई तजाद या बेमायनी नतीजा न निकले। इख्तिलाफी नोट में जोर दिया गया कि आर्टिकल 200 की शिक 1 और शिक 2 जजिस की मुस्तकिल तब्दीली की इजाजत नहीं देती। ये दोनों शिकों से वाज़ेह है कि जजिस की तब्दीली सिर्फ आर्जी बुनियादों पर हो सकती है, न कि मुस्तकिल तौर पर। इख्तिलाफी नोट में दोनों जजिस ने वकील के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जजिस की तकर्री या तब्दीली में किरदार अदा किया।
जजिस ने करार दिया कि आइन के तहत एजेंसियों का जजिस की तकर्रुरी या तब्दीली में कोई किरदार नहीं, वो एग्जेक्टिव के मातहत हैं और एग्जेक्टिव अदलिया या आइनी इदारों पर हावी नहीं हो सकती। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि अगर वकील का दावा दुरुस्त भी मान लिया जाए तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल को जाहिर करता है। सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन गैर आइनी, गैर कानूनी और बातिल है। तमाम आईनी दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि जजिस के माबैन तनाज़े का आगाज उस वक्त हुआ जब 1 फरवरी 2025 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को बजरिए ट्रांसफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया। उनके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक के सामने दरख्वास्त फाइल की कि बजरिए ट्रांसफर जज लाए जाने से उनकी सीनियरिटी मुतासिर हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जुमेरात को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उन दरख्वास्तों की 19 समाअतों के बाद अपना फैसला 3 जजिस के हक में सादिर कर दिया है, जिससे ईमानदार जजिस को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ा है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत आगा और जस्टिस सरदार इसाक के अलावा बानी पीटीआई इमरान खान भी शामिल थे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस की ट्रांसफर को चैलेंज किया था, क्योंकि नैब के जिन केसेस में इन्हें सजा सुनाई गई है, इनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ज़ेरे समाअत हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।